पहला तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशन का तरीका होता है लिखने का, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगेन घुमा फिरा के लिखने का तरीका, इट इज़ द सेम थिंग एज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। लीनियर इक्वेशंस का एक चैप्टर भी आएगा जिसमें स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर आएगा, जिसमें यू विल बी स्टडिंग दीज इन एक्सटेंसिव डिटेल। ठीक है, तो जस्ट अ ब्रीफ बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं। देन देर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका अगेन एक चैप्टर है, उसका जनरल फॉर्म होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, थर्ड आता है क्यूबिक इक्वेशंस। ये ना तो सिलेबस में है ना कभी आएगा। इट इज़ हार्ड टू सॉल्व बट नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व। देयर इज़ अ फार्मूला एग्जिस्टिंग फॉर दिस, सो वो रट नहीं पाओगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट फार्मूला होता है इसका। y इज इक्वल टू जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये कभी भी सॉल्व करने को नहीं आएगा तुम्हें, बट अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, उसको सॉल्व करने को आ सकता है। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक तक लिमिटेड है, बट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स दैट आर देयर। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। फोर्थ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिग्री 4 होती है, बट बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म अलग होता है इसका। डी आर ए टी आई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फॉर्म होता है ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये डिग्री 3 वाला टर्म नहीं होता, डिग्री 1 वाला टर्म नहीं होता है। तो ये क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर को अगर तुमने टी मान लिया तो ये इट इज़ समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई तुम्हारी, वो सॉल्व हो जाएगी। और ये इस टाइप के फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक में डिफ्रेंसिएशन बता रहा था कि यार ये क्यूब और 1 वाला टर्म नहीं आता है बाई क्वाड्रेटिक में। फिर अगेन लाइन तो बहुत सारी है, क्वांटिक इक्वेशंस हैं, तो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बट दीज आर जनरल पॉलीनॉमियल फंक्शन। तो ये एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कि यार डिग्री जो है पहले x की 1 थी, बाद में 2 हो गई, फिर 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। मैक्सिमम डिग्री जो है x की वो 5 हो गई है, मतलब 4 और उसके आगे 5 6 वो बनता जाएगा, वैसी इक्वेशंस बनेंगी तुम्हारी। ठीक है, सो अगर उसी को अगर कंटिन्यूस फॉर्म में अगर लिखा जाए कि एक मोस्ट जनरल फॉर्म अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशन की होगी तो उसका जनरल फॉर्म होगा कैसा, तो आई जस्ट राइट इट डाउन। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a0 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब an x टू द पावर n। ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। इसमें दो चीज़ नोट डाउन करनी है। पहली कि ये जो तुम्हारा n है, जो भी डिग्री आ रही है, दिस हैज़ टू बी फाइनाइट, this has to be a natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर होना है। दैट मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 यही होना चाहिए। दैट इज़ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ठीक है, ओ हाँ, और इरेशनल भी नहीं हो सकता है। मान लो कि अगर इसका, हाँ मैंने इसका लिखा था ना, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका अगर मान लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, 4x इज इक्वल टू 3y, यही था ना इक्वेशन, हाँ, एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने आ जाओगे तो 4x इज इक्वल टू 3y कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लैट बनेगा ऐसे,
और 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 समवेयर अराउंड लाइक दिस ऐसे बनेगा। रीज़न बीइंग मैंने इसलिए लिया है जिससे कि अगर मैं 3x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ, y की वैल्यू 4 डालता हूँ तो 25 मैच कर जाता है 3,4, तो इसका सॉल्यूशन 3,4 हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट की वैल्यू है। दैट्स द होल पॉइंट आई वांटेड टू से कि यार दो इक्वेशन उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट करने होता है, ये जो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट है कोई भी लाइन दी हुई है उसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा -c/a। c/a का मीनिंग मतलब c इज कांस्टेंट टर्म है, माइनस ऑफ कांस्टेंट जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, वो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। सेकंड y इंटरसेप्ट -c/b माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, b है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें आ जाएगा कि इसका स्लोप क्या होता है। स्लोप का मीनिंग पता है ना, स्लोप पे समझेंगे कि स्लैंट कितना है। ये फ्लैट ऐसा है, स्लैंट है। ये जो स्लैंट होता है जिसमें कि x बढ़ाओगे तो y बढ़ जाएगा, वो पॉजिटिव मानते हैं। जो x बढ़ाने पे अगर y नीचे जा रहा है, नेगेटिव स्लैंट मानते हैं उसे। ठीक है, तो स्लोप विल बी -a/b which is coefficient of x कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं, वो लाइन बनाने के काम आता है, ग्राफ बनाने के काम आ जाता है ये। ठीक है, चौथी चीज़ क्या आती है इसमें, जो कि बहुत सिंपल है। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि वर्टिकल लाइन है, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये है कि x की एक वैल्यू पे आके सारी वैल्यूज आ गई y की। ठीक है, सिर्फ ग्राफ बनाने के पर्सपेक्टिव से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सो इसका जो जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर है तुम्हारा y इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6। इसका तो फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग कि x माइनस 3 हो गया, x प्लस 2 हो गया। सो फैक्टर्स आ गए इसके। अगर इसे ज़ीरो करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी जगह पे y 0 आ रहा है। यानी कि अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो किस किस जगह पे y की वैल्यू, ये y है ना, ये y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि x इंटरसेप्ट आएगा तुम्हारा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -2 पे आएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 3 पे आएगा। तो ग्राफ यहाँ पे 0 है, एसेंशली 0 पे आ रहा है, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि हम निकाल सकते हैं। जस्ट मैं बताते जाता हूँ, अभी मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, विल मेक इट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी हैं। पहला कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, a का मतलब है कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हैज़ अ यू शेप, जो भी हो इस टाइप से बनेगा ग्राफ। ठीक है, सो अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, या फिर एक ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, कैसे भी रहेगा बट ग्राफ यू शेप का बनेगा। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ
ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कैसे भी आएगा बट इस टाइप से आएगा, उल्टा यू बनाएगा ये। ए लेस देन 0, ग्राफ हैज़, ये जो इंटरसेक्शन सीखा है ना सेट थ्योरी में, इंटरसेक्शन एक होता है तो इंटरसेक्शन वाला शेप बनता है। अगेन ए शेप मान लो, उल्टा यू मान लो, जो भी बोलते हो सर। तो जब दो चीज़ सिमिलर होती है तो एक चीज़ याद रखो, आसान रहता है। ए ग्रेटर देन 0 में यू शेप बनता है, इतना काफ़ी है। ठीक है। सेकेंड चीज़, एक्स एक्सेस पे तभी इंटरसेक्ट करेगा ये, ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस इफ एंड ओनली इफ, ये आई एफ एफ का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, एक टर्म होता है डी इज ग्रेटर देन 0। अभी डी क्या है, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी इक्वेशन है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तभी ये होगा। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। बट हमारा तो फैक्टर निकला है तो हमें तो डी निकालने की जरूरत नहीं है। जो अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है तो डी निकालो कि क्या है, अगर ये 0 से ज़्यादा है तो सीधे ऐसे इंटरसेक्ट करा दो, बस ये मीनिंग है। ठीक है। थर्ड, जो तुम्हारा वर्टेक्स है, अब ये अगर एक ग्राफ बन रहा है तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट या जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। सो वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्टेक्स जो होता है वो होता है माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। ठीक है। यानी कि जो ग्राफ जो बना तुम्हारा, इतना तो पता चल गया कि ये 2 और 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका यू शेप है, तो यानी कि हम ऐसे ग्राफ तो बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। इस तरह से ग्राफ बन गया हमारा। बट ये टिप कहाँ पे आ रहा है और किस पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि उसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये वाला, या हाइट कितनी है वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। कैसे होता है, माइनस बी क्या है, b इज माइनस 1 बाई 2a 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, a भी 1 है तो 1 बाई 2 हो गया, एंड d इज b स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6 इंटू माइनस 1। ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25। ठीक है। 25 अपॉन 4a, 4a इज 4। सो ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 25 बाई 4। ठीक है। ओरली निकाल दिया, स्पीड ऐसी होनी चाहिए मतलब कि हाँ ओरली निकाल दो तुम लोग, कि इतनी कैलकुलेशन तो यार आसान है, कर लोगे। ठीक है। तो माइनस बी बाई 2 है, माइनस डी बाई 4 है, ये ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं इसमें। सो जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स जो आते हैं उसे एक्स इंटरसेप्ट ही बोलेंगे मैं। सो दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ये तो सीखा हुआ है, नहीं सीखा है तो ये फॉर्मूला बहुत आसान होता है याद करना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यू कैन पुट इट लाइक माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अगेन डिस्क्रिमिनेंट एक बार निकालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, तो वही वाली यहाँ पे डाल दो, उसका रूट आ जाएगा। ठीक है।